फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, अपने सभी को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी, आपको साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पर a³ और b³ है, तो हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 6 हम लगा देंगे इसके अंदर, जो कि आपके पास होती है x प्लस y³ इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। तो मुझे x और y की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं 8a³ को ले सकता हूँ 2a³ प्लस y³ को मैं ले सकता हूँ b³। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो x की वैल्यू है 2a है और y की वैल्यू है वह सिर्फ b है। मैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा x और y की, ऑटोमेटिक आपके पास इधर वाली वैल्यू आ जाएगी, प्लस 3 इंटू x² यानी कि 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू y आपके पास है b प्लस 3 इंटू x इंटू y² यानी कि b का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू को चेक कर लेते हैं। 2² आपके पास हो जाएगा 4 3 जो 12 हो जाएगा 12a² b हो जाएगा, प्लस ये भी प्लस है 6ab² यानी कि ये आइडेंटिटी मेरी इस वैल्यू में पुट हो रही है, तो मैं अब फैक्टर कर सकता हूँ। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x प्लस y³ यानी कि 2a प्लस b³। तो मैं इसको अब लिख सकता हूँ 3 बार, यानी कि 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। यही है आपका आंसर। ऐसे हम सेकंड पार्ट को कर लेंगे। सेकंड पार्ट आपके पास है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। a³ और b³ आ रहे हैं, तो मेरे पास आइडेंटिटी नंबर लग जाएगा 7, जो कि आपके पास होती है x माइनस y³ x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 8a³ को मैं ले सकता हूँ 2a³ माइनस b³ को ले सकता हूँ b³। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि x और y की मेरे पास वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू आपके पास आई है 2a और y की वैल्यू आपके पास आई है b। मैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा, आपके पास इक्वेशन की वैल्यू मैच हो जाएगी, तो आइडेंटिटी हम लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस 3x² यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू वाई आपके पास हो जाएगा b प्लस 3 इंटू एक्स 2a इंटू वाई यानी कि b का स्क्वायर हो जाएगा। अब चेक करो कि ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू के साथ मैच हो रही है, तो मेरी आइडेंटिटी अब लग जाएगी। तो मेरी आइडेंटिटी लग जाएगी x माइनस y³, तो 2a माइनस b³ को हम लिखेंगे 3 बार, 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। यही है आपका आंसर। ऐसे हम कर लेंगे थर्ड पार्ट को। आपके पास है थर्ड पार्ट आपके पास है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। आपके पास यहाँ पर x³ और y³ की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है, तो हम इस वैल्यू को अब लिख सकते हैं आइडेंटिटीज के साथ। आइडेंटिटी नंबर आपके पास लग जाएगी 7, जो कि आपके पास होती है x माइनस y³ यानी कि
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। मुझे x और y की वैल्यू ढूंढनी है, तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब, और 125 को मैं लिख सकता हूँ 5, और a क्यूब को लिख सकता हूँ a, और होल मेरे पास हो जाएगा होल क्यूब। तो आपको साफ साफ दिख रहा है x और y की वैल्यू मेरे पास आ गई, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास है 3 और y की वैल्यू मेरे पास है 5a। वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर इंटू वाई 5a प्लस 3xy², 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वेयर। आप चेक करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपके पास इस वैल्यू के बराबर है, तो मैं आइडेंटिटी मेरे पास लग जाएगी x माइनस वाई क्यूब यानी कि 3 माइनस 5a क्यूब हो जाएगा। इसी वैल्यू को मैं 3 टाइम्स लिखना है, लिख देते हैं 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। यही है आपका आंसर। ऐसे हम फोर्थ पार्ट को कर लेंगे। जो आपके पास फोर्थ पार्ट है ये आपके पास है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वेयर b प्लस 108a b स्क्वेयर। आपके पास a क्यूब और b क्यूब आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो आपके पास आइडेंटिटी नंबर 7 लग जाएगा। आइडेंटिटी नंबर 7 जो कि आपके पास होता है x माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। तो मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास 64 क्या हम फैक्टर करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2 3 2 2 1 6 2 8 2 4 2 2 और 2, तो मेरे पास आएगा 2 2 4। तो मैं यहाँ पर 64a क्यूब को ले सकता हूँ 4a का होल क्यूब माइनस 27b क्यूब को ले सकता हूँ मैं 3b का क्यूब। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, और x और y की वैल्यू मेरे पास आ गई है। x इक्वल टू आया है 4a और y इक्वल टू आया है 3b। तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा, ऑटोमेटिक आपके पास इक्वेशन की वैल्यू मैच हो जाएगी, तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा -3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर y 3b हो जाएगा प्लस 3xy², 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो अब हम आइडेंटिटी लगा देते हैं x माइनस वाई क्यूब यानी कि 4a माइनस 3b का क्यूब हो जाएगा। इस वैल्यू को हम 3 टाइम्स लिख देंगे, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। यही है आपका आंसर। ऐसे ही हम फिफ्थ पार्ट को कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मेरे पास क्यूब बन रहा है और यहाँ पर भी मेरे पास क्यूब बन रहा है, तो ये माइनस के अंदर है, तो आइडेंटिटी नंबर आपके पास 7 लग जाएगा, जो कि आपके पास था x माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy² हो जाएगा। अब 27p क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3p क्यूब माइनस 1/216 है आपके पास 216 है, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, तो ये हमारे पास जाएगा 2108 254 227 3933 और मेरे पास 3, यानी कि अब मेरे पास आ गया है 6। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/6 क्यूब। तो आपको x और y की वैल्यू पता लगी, x आपके पास आया है 3p और y आपके पास है 1/6। तो हम
आइडेंटिटी वैल्यू पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक आपकी क्वेश्चन की वैल्यू मैच हो जाएगी। -3x² यानी कि 3p का स्क्वेयर इंटू वाई है आपके पास 1/6 प्लस 3xy², 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वेयर। ये वैल्यू इसके साथ आपके पास मैच होगी है, तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास आएगा 3p माइनस 1/6 का क्यूब, इसको मैंने 3 टाइम्स लिखना है, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, यही है आपका आंसर।